नमस्कार, मेरा नाम है शरद और आप देखना शुरू कर चुके थे ढिंडोरा। जैसा कि हमने कहा था कि हम आ रहे हैं आपके गांव में, तो हम आ गए हैं ग्राम रुस्तमपुर में। पंदाना तहसील का ये गांव है और 2400 से अधिक मतदाता यहाँ पर है और महिला और पुरुष दोनों 50-50% है। यहाँ मुख्य समुदाय कुमरावत, कुशवा और मुस्लिम समुदाय कुछ मात्रा में है, राजपूत समुदाय भी है कुछ मात्रा में। सबसे जानने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे। हम खड़े हैं अभी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में और चलिए बात करना शुरू करते हैं यहाँ के लोगों से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ढिंडोरा। तो हम आ गए रुस्तमपुर में और हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बात करते हो, समझते हैं क्या है समस्या। तो आपका शुभ नाम बताइए। नमस्कार, मैं हूं राहुल स्वामी। और दूसरी बात कि हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी ग्राम की सफाई होना चाहिए वो प्रॉपर तौर पे यहाँ पर नहीं चल रही है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डेंगू की समस्याएं आए दिन गांव में होती है। कई ग्रामीण डेंगू के शिकार हुए हैं। जो कचरा होता था उसकी प्रॉपर तौर पे यहाँ के जो भी गणमान्य और पदमान्य जो हैं उनके द्वारा भी सफाई अभियान को सुरक्षित तौर पर नहीं चलाया जा रहा। और दूसरी बात कि जो ग्रामीण की जो सड़क व्यवस्था, नाली व्यवस्था, आप देखेंगे कि मेरे सामने जो नाली है इसमें कितना कचरा है। इन आए दिन शिकायतें भी यहाँ पर शिकायत लोगों की और जन लोगों की आती रहती है। यहाँ से कचरा और ये जो ग्रामीण जनों को जाने में समस्या होती है, इसका भी कचरा भी नहीं उठ पाता है जी। तो पंचायत के लिए आपने कुछ प्रयास किया इसके लिए कि कुछ हटे, आपने कुछ आवेदन दिया हो, कुछ करा हो, सरपंच को बोला हो? जी बिल्कुल, सरपंच को भी जो हमारे सरपंच हैं यहाँ के, इनको भी कई बार मौखिक रूप पे और लिखित तौर पे भी दोनों को अवगत कराया गया इस समस्या से, पर ग्रामीणों को इस चीज़ से निजात नहीं मिल पाया अब तक। गर्मियों में पानी का जैसे हर जगह संकट रहता है, तो क्या यहाँ भी वैसा ही है? बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत समस्या थी पानी की। बाकी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए और ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनने तत्काल यहाँ पर लोगों को अवगत कराया कि आपकी पानी की समस्या हल हो जाएगी। और उसी के तौर पर जो नालियाँ खोदी जा रही है, अब वो नालियों का भी जो सही तौर पर उनको ढकना चाहिए वो भी नहीं ढकी गई है। जो ठेकेदार है यहाँ पर, ठेकेदार के द्वारा भी मनमानी तरीके से काम किया जाता है। नाली खोद दी जाती है, आरसीसी रोड खोद दिए जाते हैं। अभी यहीं पर एक ग्रामीण गिरे तो परसों उनका हाथ टूट चुका है। जो गड्ढा हुआ था उनका भी हाथ उसी के द्वारा टूटा, क्योंकि जो गड्ढे खुले छोड़ दिए गए थे। तो नल योजना आ गई है, टंकी बन गई है, टंकी का काम निर्माण कार्य चल रहा है जी। बाकी जो सफाई होना चाहिए थी, एक स्वच्छ, आप कह रहे स्वच्छता नहीं है यहाँ पर। ये दादा है, दादा कुछ बोलना चाह रहे? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ज़मीन है 3.5 एकड़। अच्छा। और लोगों के पास 5-5 एकड़ ज़मीन है और लखपति लोग हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, तो मेरे को पेंशन नहीं मिलती है, वृद्धा पेंशन। हाँ। मैं 70 साल का हूँ पर हमको नहीं मिलती। बोलते तुम वो बीपीएल कार्ड बनाओ। बीपीएल कार्ड आपका नहीं बना है तो आपको कह दिया। दादा बता रहे हैं कि वृद्धा पेंशन, यहाँ बताते हैं कि बीपीएल कार्ड बनवाओ पहले तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और जिनके पास मोटर, दूध, ट्रैक्टर, बस सब है उनको मिल रही है। 25 एकड़ जमीन वालों को भी मिल रही है, हमको नहीं मिलती, गरीब को नहीं मिलती। तो ये देखिए एक समस्या है यहाँ की भी। तो दादा आपने किन से बोला था बीपीएल के लिए? मैं तहसीलदार के पास गया था 4 साल पहले। मैं बीमार हो गया था, तो वो बोले कि बीपीएल कार्ड हो। तो मैं बोला कि बड़े बड़े लोगों के पास है, 10-10 हज़ार रुपये जिनने के उनके बीपीएल कार्ड बने, बड़े बड़े लोग। अब मैं गरीब आदमी काट दूंगा। सही। तो ये भी एक समस्या है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार मोदी है। गांव में ऐसे समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि एक आदर्श ग्राम के लिए हर समस्या को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गांव में एक बस स्टैंड की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बस स्टैंड पे सवारियाँ आती जाती है, उसके लिए शौचालय ये वो इसकी व्यवस्था। एक गांव में कम से कम 20 बेड वाला बिस्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि गांव की आबादी लगभग 5000 के लगभग हो चुकी है।
और पास में 1 किलोमीटर साइड में एक पंचायत और है पिपलोद, ऐसे दोनों गाँव के मिल के 10,000 की आबादी है। तो इसके हिसाब से गांव में एक 20 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, कम से कम 2-3 डॉक्टरों की व्यवस्था होना चाहिए गांव के हिसाब से। उसके बाद है अपने एक बस स्टैंड की कमी है इस गांव में, ना तो बाज़ार लगता है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो जैसा कि आपने बताया बाजार लगता है और बाजार भी लगता है और स्वास्थ्य को लेकर भी आपने मुद्दे उठाए। तो अभी यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए अगर कोई बीमार पड़ता है रात बिरात तो उसके लिए क्या वो अपने प्राइवेट डॉक्टर है, छोटे मोटे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य है प्राथमिक, हाँ छोटा वाला, तो उसमें सिर्फ किसका इलाज? और एक नर्स रहती है सब, डॉक्टर MBBS तो कभी कभी आते हैं। जैसे भैया ने बताया। हाँ, ये थी गांव में जो प्रॉपर तौर पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी वो भी अभी बिजली विभाग को मतलब जो यहाँ से बिल पेमेंट करना था वो भी पंचायत के द्वारा बिल पेमेंट नहीं किया गया है, जो कि स्ट्रीट लाइट कई सालों से बंद पड़ी हुई है। एक मुद्दा तो वो हुआ है जो सफाई, जो पहली चीज़ तो एक स्वच्छ ग्राम की पहचान हो रुस्तमपुर की, वो अभी तक उस स्वच्छ ग्राम की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। बोलना चाहेंगे आप कुछ? उसमें एक बनाई है तो उसमें एक में कितने जाएंगे? एक बार आपका नाम बता दीजिए। कड़वा बारे। हाँ, उसमें एक बनाई है तो उसमें अभी तो शौचालय सफा नहीं हुई है, उसको क्या है कहाँ जाएंगे? शौचालय भी ऐसी रहती, सदा गंदगी रहती, पानी की आवश्यकता है नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। मैं बोला पानी रहेगा सब रहेगा, कुछ नहीं है उसमें। अभी भी जाओ तुम देख के आ जाओ उसमें, हाँ टंकी भी नहीं, कुछ नहीं उसमें। तो देखिए स्वच्छता के ऊपर यहाँ बहुत जोर दिया जा रहा है और पानी की व्यवस्था के ऊपर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे मतलब हर क्षेत्र में जो आम गांव में समस्या होती है तो उन सब गांव का जो मिला जुला असर यहाँ पे सब दूर देखा जा रहा है एक आम तौर पे। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर पानी की भी बहुत समस्या आ रही है, 2 जगह वो टंकी ऑन बना दिया, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ये ऐसे परेशानी, यहाँ से उठा के घर ले जाना पड़ता है। पहले आप इसको सही लगाइए नहीं तो पानी बाहर चले आएगा। तो और क्या, सही में तो बोल रहा ना। तो सही है ना। आपका नाम क्या है? रविंद्र बारे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। हाँ, तो पानी भी भरते हैं, मजदूरी भी करते हैं। सब पेट के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, पानी भी भरना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगी। चाहे 10 साल से नाली ये देखो ना, ये शाम तुम ये सब ऐसा चल रहे हैं। पानी की बहुत समस्या। और बिजली में बिजली तो अच्छी मिल रही है, बिजली का कोई टेंशन नहीं है। नालियों बनाई है ये नालियों देखो किस तरह से बनाई गई है। तो मुद्दों का एक ग्राम विकास और मुद्दों की चर्चा रहेगी और इस बार जो भी पंच बने, सरपंच बने, हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो यही रहेंगे कि स्वच्छ और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, नहीं तो बन गए ना गाँव के। तो ये गाँव में हमारे जैसे उनको करवा देते, सरपंच बना देते थे, इससे कुछ नहीं होता है। क्या ये सब खाने वाले बन जाते? आप देखेंगे ग्राम पंचायत रुस्तमपुर है, इन्हीं के सामने यहाँ पर इतना कचरा है, नालियों की कोई प्रॉपर तौर पे सफाई नहीं हो रही है अभी तक, स्ट्रीट लाइट अभी तक चालू नहीं हुई है। कई मुद्दे हैं ऐसे। आप देखेंगे पिछली गलियों में कि कचरे कितने हैं, यहाँ पर जगह जगह रुखड़े और कचरे हैं, प्रॉपर तौर पे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था नहीं हो रही है। सिटी में देखो, पंधाना में नगर पालिका जो व्यवस्था रहती है, हर दिन वहाँ पर कचरा उठाने की एक गाड़ी आती है। यहाँ पर प्रॉपर तौर पे ना तो एक ट्रैक्टर ट्राली की मुहैया करवाया है जो ग्रामीण उसमें कचरा डाल सके। ग्रामीण कचरा यहाँ पर सामने मिलेगा, आपको कचरा भी यहाँ पर सामने मिलेगा, जगह जगह कचरों का ढेर लगा हुआ है इस ग्राम में। नहीं बनता है बोले आधार कार्ड। बाथरूम तो बता देना कि बाथरूम कैसी है, सब देखेंगे। अच्छा, तो समस्या बहुत है, बाथरूम की समस्या। बाथरूम की समस्या बहुत है। कुछ नहीं है, शौचालय भी नहीं, कुछ नहीं है उसमें। जब से शौचालय बना है वहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था हुई है और वहाँ पर बिल्कुल आज तक वो लेट चालू ही नहीं हुई। ताले खुले ही नहीं है। वो बाथरूम करने भी जाओ ना तो उल्टी हो जाती, वहाँ कई जन वहाँ उल्टी करके आ गई है, मुत्ते उल्टी कर दी है वहाँ। तो दादा जैसे कि हाँ, साथ में चलो आप, इतना पानी हमारे उधर मोहल्ले में घुसा है। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? नीचे आवार। हाँ, वहाँ भी आएंगे। नहीं अभी चलो तुम, अभी 10 मिनट चलो। हाँ चलो, मैं बता। चलेंगे, दादा की भी बात रखेंगे। तो सही बात है, रोज लगाता रोज
शिक्षा को लेके क्या है यहाँ पर इस तरह शिक्षा है, हायर सेकेंडरी तक स्कूल है, कुछ दूरी पे है 12-12 कम से कम स्कूल है वो। स्कूल लगभग यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर पड़ता है, 3 किलोमीटर। अब क्या है कि स्कूल वैसे हायर सेकेंडरी स्कूल क्या रुस्तमपुर के नाम से आवंटित थी, बना बिल्डिंग, पर क्या उसको बना दिया पिपलोद पंचायत में। अब उसका जो साइकिलों का बच्चों को जो साइकिलें मिलती वो पिपलोद पंचायत वालों को फ़ायदा मिल रहा है, जबकि वहाँ स्कूल पास में आधा किलोमीटर। अब रुस्तमपुर के बच्चे दूर 3 किलोमीटर रहते, उनको साइकिल की सुविधा नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, साइकिल की सुविधा नहीं में बच्चे पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं ब्रेकर बनना चाहिए, अभी ये रोड बनाया है, बाकी स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, क्योंकि डल्ले से खुलेआम गाड़ियां चल रही हैं। स्कूल क्या है, स्कूल पिपलोद में बनी है तो वहाँ साइकिल आवंटित नहीं होती। रुस्तमपुर के नाम से स्कूल बना था, अब वो बन गई पिपलोद में। हाँ, तो वहाँ साइकिल मिल रही पिपलोद के बच्चों को, जबकि रुस्तमपुर का बच्चों को पिपलोद पंचायत के अंतर्गत आती है वो स्कूल, और वो जो साइकिल बच्चे पढ़ते हैं रुस्तमपुर के हैं, तो वहाँ के लोगों को साइकिल, वहाँ के बच्चों को साइकिल मिल गई हो। नहीं मिलती, जबकि यहाँ दूर से आना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी समस्या है। ये भराएगा बरसात में तो पानी पूरा जाता है रोड पे। नाली क्या है, नालियाँ तो बनती है, नहीं नालियाँ तो बनती है, पर उसके विशेष प्रकार की नहीं बनाते। अब रोड नीचा है, ऊपर ज़मीन ऊंची है, नाली हिसाब से बनाते पानी नहीं जाता, आने उसकी क्वालिटी सही होना। मैं बताओ कई समस्या कि फैलाई है कि ये समस्या है। रुस्तमपुर की हालत जरा जाके देख लो, ये बूढ़े रुकड़े ये कैसे सड़े हुए जगह में रहते, नाव मोटा न लक्षण खोटा। तो मैं हम समझना चाह रहा कि कई मतलब समस्या ना तुम अपनी बताओ कि अभी कई समस्या है। हमको समस्या पानी होनो पास ना, हम बाथरूम लेटरिन खोली न होनो हमारे। तुम्हारा घर अभी बाथरूम लेटरिन बने नहीं चाहिए? नहीं है, नहीं मिले नहीं चाहिए, नहीं मिली है, नहीं आई नहीं, गाँव में आई नहीं भैया, गाँव में खोली नहीं आई अभी तक, 5 साल से 10 साल से खोली नहीं आई है किसी को नहीं। उस हिसाब से क्या इन्होंने पंचायत के पास 14 के सर्वे के हिसाब से किया, तो उस समय पे गांव में मकानों के हिसाब से उस समय के जो भी था कर्मचारी सचिव, उन्होंने बराबर सर्वे किया नहीं, तो उस हिसाब से बहुत कम मकान आए। प्रधानमंत्री आवास बहुत कम आए हुए, प्रशासनिक तौर पे उन्होंने कमियां हैं उनमें, कमियाँ बहुत। पंचायत के पास है। हाँ, मुक्ति खोली होना आई है, पर ये गाँव में अभी तक ये खोली उसका नहीं बोल आई, देते हैं, ये गांव वाले सब कोई आने नहीं देते, बड़े बड़े लोग सब उधर खबर कर देते हैं, मोबाइलों से बात हो, प्रधानमंत्री से भी मिल लेते हैं ना, सबसे बहुत कम आए, क्योंकि क्या 14 के सर्वे में कम था। नहीं है यहाँ रुस्तमपुर में। मैं आपका नाम क्या है? रुक्मणी बाई। हाँ, तो आपका कहना है कि जैसे कुटीर योजना नहीं आई, कुछ नहीं आई है, नहीं आई, कुछ नहीं आई, नहीं आई। पत्रकार तुम भी हो, समस्या। हम आए हैं आपके पास ही आपके समस्या को सुनने, इसलिए हम हाँ आए हैं। हाँ, तो बोल देना, हमारा समस्या बता देना कि रुक्मणी बाई ने पंचायत के पास रहते हैं, पर जाके देख लो, चल के देख लो कि क्या 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 हो रहा है ना, क्या है। अंदर भी गांव में जाएंगे, देखेंगे समस्या को। ये हमारी यह मोहल्ला है, भील मोहल्ला, आदिवासी यही रहते हैं पंचायत के पास ही। इसमें कुटिया उटिया कोई नहीं मिली है यहाँ, कहा खाली पिपलोद में आई है, 100 150 आई है, पर हमारे गाँव रुस्तमपुर में एक भी नहीं आई है, आने भी नहीं देते हैं, ऊपर मुख्यमंत्री से भी मैंने बात मामला उठाया था, तो क्योंकि 14 के लिस्ट के हिसाब से आ रहा था उस समय, क्या उस समय से कि सचिव ने उसको गांव को वो बता दिया था कि यहाँ मकानों की आवश्यकता नहीं है, वो जब से उसके कारण घर बना। जबकि हमारे माननीय तो उसमें तो एक प्रावधान है ना, जैसे कि आप जैसे तो सरपंचों ने बता दिया कि जैसे सचिव जी ने भी बोल के रखा है कि मेरे मतलब जो भी भांजा भांजियां हैं, जो एक घर के 5 सदस्य है, अगर 5 सदस्य में से भी 2 की शादी हो जाती है तो उसको प्लॉट या मकान वो पात्रता का हकदार है। पर यहाँ पर एक घर में ऐसे 6-6 सदस्य और आज तक भी वो खोली से जो उनको शासकीय उसमें मिलना चाहिए, एक भी खोली नहीं आई है उनकी। खिलाफ ही रहेगा ना, खिलाफ ही रहेगा, उनके खिलाफ रहेगा, ऐसे खिलाफ ही रहेगा उनका, क्योंकि एक 5-10 साल में नहीं काम हो पाया, तो अब क्या उनके खिलाफ ही रहेगा ना वो। मतलब जनता नाराज है, जनता नाराज है, फुल नाराज है उससे। हाँ, जनता तो इतनी नाराज है कि अगर कभी आरटीआई के तहत इनसे जांच का विषय अगर मांगा जाए कि आपने ग्राम में क्या किया है, तो इनके ऊपर खुद के ऊपर रिकवरी निकलेगी, जो शासकीय पैसे का क्या उन्हें दुरुपयोग किया हुआ है। ऐसा
मैं तो सिर्फ मेहमान हूँ, कागजों मेरे पर को खुद को नहीं पता रहता है कि इनका क्या चलता है, क्या काम चल रहा है ना क्या, मेरे को तो कोई पता नहीं रहता है, खाने वाले खा जाते हैं। ये सामने ग्राम सेवक का कार्यालय था, इसकी हालत देखो जर्जर कितनी। ये ग्राम सेवक का कार्यालय है। एक जमाने का आज तक आपको 10 साल से ऐसा का ऐसा ही है, जबकि इसको तो अभी निकालना चाहिए, इसको तो किसके ऊपर गिर सकता है, इतना जर्जर हालत में हिंदू उसके बारे में बोलो। ये इंदिरा गांधी के हाथ का उद्घाटन क्योंकि अभी कितना खराब है उसकी गिरने की हालत में, किसी के ऊपर गिर जाए जना नया नया नहीं बना है, नहीं, बहुत पुराना। ये पुराना यही है। इसको तोड़ना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, किसी को गिर जाए हो। नहीं यार, कोई काम में नहीं आ रहा है। रुपये लगा देंगे पर बनाने के नहीं। ये मुड़ गई, यहाँ की जमीन जायदाद सब मुड़ गई, दुकानें लग गई। यहाँ कांजो थी, कांजो ढोर बेल कोड़ने वाली कांजो थी। हटाने का बोलना है, हमारा हेडपम्प में यहाँ पानी भरना तो वीडियो चालू लोग खींची घोड़ी जैसे हंसते हैं। ही करा करते ना, रिकॉर्डिंग करके ना मोबाइल में फोटो खींच के ना हंसा करते, बस यही है हमारी समझ। नल जल योजना में तो अभी बता रहे थे भैया कि नल जल योजना में टंकी बन गई है, सैंक्शन हो गया है। वो टंकी का काम चल रहा है, वो एक से एक गई, एक खराब हो गई, एक तो गई, वो खा गए उसको तो बेच के, एक खराब हो गई। खराब हो गई, उसमें पानी वानी भी नहीं, कहीं ऐसी टंकी है, वो तो गए पैसे उसके भी। अतिक्रमण भी हो गया है। वो दूसरी आ गई है नहीं, तो वो भी क्या मालूम आती कि नहीं तो जाएगी, पानी नहीं है तो क्या करेगा वो। तो शासन का होता है पर बहुत लापरवाही पूर्वक होता है हर काम, क्योंकि आदर्श ग्राम के हिसाब से कोई सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम नहीं होता पंचायतों में। 5 साल पहले ही हो जाता है वो टंकी, 5 साल हो गए टंकी बनने के, 5 साल तक तो इसको फेल हो गई पूरी, पानी नहीं मिला उनको तो क्या। अभी समस्या जब पानी गर्मी में आएगी ना तो हमको जंगल में लेने जाना पड़ता पानी। हाँ, ये अभी बंद हो जाएगा, सुधारने वाला भी नहीं मिलता है, इसके पैसे देना पड़ता है जब सुधरता है हेडपम्प। इकट्ठा करवाते हैं पेमेंट, ये सरपंच का काम रहता है कि ग्रामीण के जितने भी नलकूप है उनको सुधराया जाए, क्योंकि शासन के द्वारा और पंधाना जो जनपद है वहाँ से भी इसका राशि आवंटित होती है। बाकी ग्रामीणों की ये हालत है कि अभी सभी को, मोहल्ले वासियों को, अगर ये बिगड़ जाए तो पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा और इस नलकूप को खुद ही के द्वारा तैयार करना होगा। इसके पैसे हम हेडपम्प सुधारने वाले को पैसे देते हैं, 500 600 रुपये लेके जाता है, 1000 रुपये लेके जाता है जब सुधारते हैं हम हेडपम्प। ये जी वाले आते हैं। हाँ, वो आते हैं, पैसे देना पड़ते हैं उनको जब आते हैं, ऐसे नहीं आते न, कहते तुम बुलवा लो किसी को भी पैसे दे के दे देना बोले। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। अब देखिए जनता तो नाराज है और इस बार देखते हैं क्या होता है चुनाव में। और हमारा ये कहना है कि हर बार चुनाव होते हैं, एक वोट सरपंच के लिए जाता है, एक वोट पंच के लिए जाता है, एक वोट जनपद के लिए भी जाता है और एक वोट जिले के लिए भी जाता है और एक वोट विधायक और सांसद के लिए भी जाता है। तो जनता जब अपने समस्याओं के लिए आती है तो उसको इतनी सरकारें चुनने के बाद उसको चुना क्यों लग जाता है? उनको नोट की गड्ढा होना, गड्ढा ला दो बस हो गई काम, नोट की गड्ढा ला दो। को भी मैंने यही बोला था, अभी आए थे शिवराज मामा, मैं सबका मामा हूँ, सबका भानीज हूँ, सब मेरे भांजे हो, ऐसा वैसा। मैं तो स्टेट पे चेड़ी न बोली वहाँ भी कि क्या करा है मामा तूने भी, ताकि भूल जाएंगे हमको। वैक्सीन लगवाए, मास्क लगवाए, तो आपने मास्क लगा के आए ने भाषण दे रहे ना, हमको बोल रहे कि तुमने मास्क लगाया। मैं तो बोली वहाँ भी। अब आने वाला अब आप सरपंच कैसा चाहते हैं? अब सरपंच गलत, अब क्या हमारे समाज में तो दो मत सरपंच, दूसरा सरपंच बना दो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इसको देखो सरपंच गांव में ऐसा होना चाहिए कि उसको समस्याओं का मालूम होना चाहिए। जो उसको मालूम ही नहीं कि गांव की समस्या तो क्या मतलब, मुद्दे उठाना चाहिए। ग्रामीणों की कोई भी मतलब जो सुनवाई होती है यहाँ पर सरपंच के द्वारा दबा दी जाती है। कोई एक बोलने आता है उसको चुप करा दिया जाता है कि ये समस्या है, ठीक है, उसको ये बोल के टाल दिया जाता है कि ठीक है हम करवा रहे हैं। अब करवा रहे हैं वो सालों से गिनती चली आ रही है, भूतपूर्व सरपंच की भी और वर्तमान सरपंच की भी यही कहानी रही है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और समस्या बताना चाहूँगा। जो आरसीसी रोड है यहाँ पर जिसके द्वारा भी बनाया गया है, जो भी ठेकेदार थे, आप देखेंगे 1 साल हुआ है इस रोड को और 1 साल में सिर्फ हालत देखिए, ये आरसीसी रोड की हालत है, ये आरसीसी रोड की हालत है। ये आरसीसी रोड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गिट्टी डाल दी है और मुरुम डाल दी है। सिर्फ मुरुम और गिट्टियों में सिर्फ ये रोड आरसीसी दर्शाया गया है और सिर्फ ये पंचायत, ग्राम पंचायत भवन के सामने है। तो सोच लीजिए कि आप अगर पूरे ग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर अस्त व्यस्त रोड मिलेगा, आरसीसी के रोड्स, और लाखों रुपए इसमें खर्च कर अभी भी ये रोड ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा उजाड़ी गाँव उनमें रहता है, इतनी ऊंचे। हम बताओ तुम्हारा। सरजा भाई है, हाँ? सरजा भाई। सरजा भाई, हाँ बताइए आपकी समस्या।
लाइन नहीं लगेला है न कहीं तो कि 15,000 रुपया था हमने काश लाइन देनू तो फिर तुमने शिकायत नहीं करी? इनका कोई होती है कि 15,000 रुपया दो